हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिचार्ज एम्पायर में। और हम लोग आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे और 2021 के हम लोग सेट कवर कर चुके हैं। अब हम लोग 2016 के सेट से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जीएस का सेट है। और पहले हम लोग मेंस पेपर कवर करेंगे, उसके बाद फिर प्रीलिम्स पेपर कवर करेंगे। तो ये 2016 का मुख्य परीक्षा का जीएस का पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि हम लोगों को ये थोड़ा सा एनालाइज करने में प्रॉब्लम भी कम हो कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एनालाइज करने में हम लोगों को बहुत इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रागैतिहासिक काल से। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो अभी कथन दिया गया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और इसका कारण क्या दिया गया है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी दिया गया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और सी में ए सही है परंतु आर नहीं सही नहीं है। और डी में ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसकी ये दोनों कथन भी सही हैं और इनकी व्याख्या भी सही दी गई है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। जैसे कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण काल में शुष्कता का चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से। ये पूरे एक टॉपिक्स हैं, तो इससे हम लोग ये भी देखते चलेंगे किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। तो निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार लगाइए। तो इसके नंबर्स दिए गए हैं, अभिकथन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पद्म प्रभु। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है 4 2 3, ऑप्शन बी है 3 1 2 4, ऑप्शन सी है 4 3 1 2 और ऑप्शन डी है 4 1 3 2। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 अभिनंदन, फिर 4 पद्म प्रभु और फिर 2 विमलनाथ, फिर मुनि सुब्रत नाथ जी। ये आप लोग पूरा सीरियल देख लीजिए। 24 जैन तीर्थकर हुए थे और उसमें 24वें जो जैन तीर्थकर थे वे थे महावीर स्वामी और इन्हें ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। और पहले कौन थे, पहले तीर्थकर कौन थे इसमें, ऋषभनाथ जी। तो ये पूरे 24 तीर्थकर के नाम दिए गए हैं। पहले थे ऋषभनाथ जी जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमतिनाथ जी, 6 पद्मप्रभा, 7 सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्रप्रभु और 9वें थे पुष्पदंत, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, फिर विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथा, मल्लीनाथ। और कई लोग कहते हैं कि जो मल्लीनाथ हैं वो एक स्त्री थी और कई लोग कहते हैं कि ये पुरुष थे। उसके बाद है मुनि सुब्रत नाथ और मणिनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमारे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे 16 महाजनपद हैं उसमें उसकी राजधानियाँ भी हैं। तो इसमें जनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं और इसमें से गलत बताना है हमें क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया कंबोज, हाटक, अस्मक, पोटल, सूरसेन, कौसाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। और जैसा कि हम लोग याद करके ये सब रखते हैं तो जो भी मतलब पढ़ने के बाद ही आप लोग बता देंगे कि इसमें से कौन सा गलत है।
तो मेरे हिसाब से तो इसमें से सी गलत है, क्योंकि सूरसेन की मथुरा राजधानी है, बाकी कंबोज की राजपुर हाटक है, और असमक की पोतन पोर्टल है, और कौशल की श्रावस्ती ही है। बाकी चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी सही ऑप्शन है। बाकी आप लोग महाजनपद और उसकी जो जितनी भी राजधानियां हैं, ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आपको सारी महाजनपद की राजधानियां अच्छे से याद करनी है। जैसे कि काशी की वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज या राजगृह, वज्जी, विदेह एवं मिथिला, मल्ल, कुशीनारा, पावा, चेद, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिशत्र उत्तरी पांचाल, और काम्पिल्य थी दक्षिणी पांचाल की राजधानी। ठीक है। मत्स्य और कई में जो दो राजधानियां जैसे दी गई हैं, तो ये कभी जैसे पहले थी उसके बाद बदली, या उनके उत्तर पश्चिम के अलग अलग राजधानियां थी, तो इस टाइप के इसलिए दो राजधानियां दी गई हैं, तो वो दोनों ही याद करनी है। जैसे मल्ल की कुशीनारा और पावा, उसके बाद मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, असमक पोटल या पोटली, और गांधार की तक्षशिला, और उसके बाद कंबोज राजपुर अथवा हाटक, अवंती की उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। उसके बाद 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनैतिक सामाजिक स्थिति। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो इसका जो ऑप्शंस हैं, ए है चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, बी है चालुक्य राजा कुमारपाल, सी चोल राजा कुलोत्तुंग फर्स्ट, और डी कश्मीरी राजा जयसिंह। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, व्याख्या भी देख सकते हैं। ऑप्शन बी सही है, चालुक्य राजा कुमारपाल। कुमारपाल 1153 से 1172 ईस्वी तक राजा थे, और एक जैन अनुयायी शासक थे, और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबारी थे। कुमारपाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, और पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंधित करने के लिए उसने अपने मंत्रियों का एक दल काशी भेजा था। उसके बाद मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है विविध से, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम, जो इनका जो कब तक राजा रहे थे, 630 से 638 तक, और एक पल्लव वंशी राजा थे ये, और इसने 642 ईस्वी में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि प्राचीन इतिहास से पूरे 5 क्वेश्चन आए थे, किसमें, मेंस में 2016 के। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है मध्यकालीन इतिहास। इसमें मुगल साम्राज्य, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है मध्यकालीन इतिहास का। एक दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ये तो मतलब सबसे मेन टॉपिक है। तो 6वां क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कालंजर, और इसी अभियान के दौरान वो एक तोप जो थी वो दीवार से मतलब पलट के वापस आके फट गई थी, और इसी के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी शेरशाह सूरी की। तो ये इनका अंतिम अभियान था। चलिए इसकी वो भी देख लेते हैं व्याख्या। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था, और इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, और खानवा का युद्ध। और इसकी तो हम लोग मतलब ट्रिक ही याद करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो अगर इसमें से देखा जाए तो जो सबसे पहला युद्ध है वो खानवा का युद्ध है। क्यों? क्योंकि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था 1527 ईस्वी में। और दो इसमें कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध, ये हुमायूं के युद्ध हैं, जो कि बाबर का ही पुत्र था।
और बाबर ने सबसे पहला जो आक्रमण भारत पे किया था वो 1526 में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर का युद्ध है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कन्नौज का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। और उसके बाद 1540 में हुआ था, सॉरी, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और ये दोनों ही शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुए थे। तो 4th नंबर पे है ये तालीकोटा का युद्ध, ये हुआ था 1665 में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। तो सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन दिया गया है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे, और इसका कारण है मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो मुझे तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में मतलब दोनों कथन सही हैं और इसकी सही व्याख्या की गई है, और ऑप्शन बी में दोनों ही कथन सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं की गई है, और ऑप्शन सी में ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में ए गलत है आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दिया गया है चाकन के किले पर विजय अफजल खान का प्रकरण, और तीसरा दिया गया है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, और चौथा है सूरत पर आक्रमण का तथा लूटना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए दिया गया है, पहले ए फिर 3, 2, 4। तो इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवाजी ने 1656 तक चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी, और 1657 में पहली बार उनका मुगलों से मतभेद हुआ था। अफजल खान का प्रकरण 1659 में हुआ था, और शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रजत, जो चांदी के सिक्के होते थे उनको रजत मुद्रा बोलते थे, और जो सोने के होते थे उन्हें स्वर्ण मुद्रा बोलते थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रुपया। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित जो रजत मुद्राएं थी वो लारी, टका, जिसको असरफी टका बोलते हैं, और रूका थी। और मराठा साम्राज्य में प्रचलित अन्य मुद्राएं कौन सी थी? फनम, चक्रम, पातशाही होन और निशानी होड़ और तिरका, पैसा, दाम इत्यादि। मगर मराठा साम्राज्य में रजत मुद्रा के रूप में रुपया का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? कश्मीर के शासक होगा इस जगह पे जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। ये कश्मीर के शासक थे 1420 से 1470 तक ये राजा रहते वहाँ के, और इनका नाम था शाही खां। ये इनकी व्याख्या देख लेते हैं कि कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन, जिसका जो कब तक राजा थे 1420 से 1470 तक का, और ये वास्तविक नाम था शाही खां। जनता उसे बुढ़ शाह की उपाधि से मतलब जानती थी। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर तथा मूल्य नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, और इसने राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था, और कश्मीर के वुलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था, और शिकायतनामा नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन ए है इब्राहिम खान गारदी, हकीम खान सूर, तर्दी बेग, मोहम्मद लोदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हकीम खान सूर। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, और इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे।
मतलब मुगल सेना का नेतृत्व एक हिंदू राजा ने किया था, हिंदू ने, और जो महाराणा प्रताप की सेना थी उनका नेतृत्व एक अफगान ने किया था, जो मुस्लिम थे, जिनका नाम क्या था, हकीम खान सूर नाम का एक अफगान कर रहा था। अब यहाँ से हमारा आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है। इसमें मुगल साम्राज्य का विघटन एवं जो यूरोपियों का आगमन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछे जाएंगे। वाणिज्य का प्रारंभ, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे कि हम लोग 2-3 सेट सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि कालक्रमानुसार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसकी जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित घटनाओं जैसे कि सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय, तो सबसे पहले मतलब हम लोगों को आरोही क्रम में इनको लगाना है। तो इसमें जो सबसे पहले विलय हुआ था वो हुआ था पंजाब का विलय, उसके बाद हुआ था सिक्किम का विलय, उसके बाद बर्मा जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में झांसी। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते चलते हैं। तो इसकी व्याख्या ये देख सकते हैं, सिक्किम का विलय हुआ था 1850 में, पंजाब का 1849 में, और बर्मा का 1852 में, और झांसी का 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, तो इसमें हमें एक साइड आंदोलन या विद्रोह दिए गए हैं, दूसरी साइड उनके वर्ष दिए गए हैं, जैसे कि तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह। तो इसमें जो तेभागा आंदोलन है ये हुआ था 1946-47 के बीच में, और मोपला विद्रोह, ये डेट्स आप लोगों को भी अच्छे से याद करनी है, जिनको याद हैं वो लोग ऐसे ही पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर या व्याख्या देखते चलेंगे। ठीक है, और जो नहीं आएगा तो उसके बाद फिर वो उस व्याख्या को हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे, उसके की पॉइंट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, और पावना किसान विद्रोह हुआ था 1879-80 के बीच में, और बंगाल नील विद्रोह है जो वो हुआ था 1859-60 के बीच में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये देखिए इसकी व्याख्या, तेभागा आंदोलन 1946 से 47, मोपला विद्रोह 1921, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 1875। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसे वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी, और इस कॉलेज के प्रथम चांसलर थियोडोर मैनन थे। तो इसमें जो क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहली घटना है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, और इसका सही ईयर होगा जो 1927 होगा, 1926 ये गलत है, तो ये हमारा पहले ही मिल गया जो सही सुमेलित नहीं है। दूसरा दिया गया है अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, और ये भी गलत है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। और तीसरा है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, और इसका भी जो सही सन ये भी गलत दिया गया है, ये इसका सही होगा 1903। और चौथा दिया गया है द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये सही दिया गया है, इसका 1887। तो ये सही सुमेलित नहीं है, इसमें ये एक सही सुमेलित है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, शायद क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इसका जो सही ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, और इसमें इनका सहयोग बनारस के राजा शिव प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? लखनऊ में स्थापित, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। 1936 में इनको अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सॉरी, इसका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें NG रंगा इसके महासचिव थे और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, और इस वीडियो में हम लोग सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो इसमें संपादक दिए गए हैं, दूसरी साइड पत्र पत्रिका दी गई हैं। तो अरविंदो घोष वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें से एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन जो सही है, जो कि गलत सुमेलित है, क्योंकि अरविंदो घोष की वंदे मातरम है और एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी की कौन सी है, सुधारक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से। तो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसमें ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ शाह। ऑप्शन डी इसका सही होगा, गोपीनाथ शाह। गोपीनाथ शाह एक बंगाली युवक क्रांतिकारी थे और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो पहला कथन है, महात्मा गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। नमक कानून, तो जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसी को नमक कानून बोलते हैं। ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से। ये नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बना के इस कानून को तोड़ा था, और फिर उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसमें कथन में बताया गया कि सज़ा नहीं दी गई थी, जबकि इस आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और KM मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो ये दूसरा कथन सही है, क्योंकि इसमें मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, KM मुंशी ये सभी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, और इन सबको सजा दी गई थी कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला कथन है वो सही होगा इसका। तो इसमें ए केवल 1 केवल 2, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आप लोग इसकी व्याख्या भी अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी अरविंद समझौता। तो इसमें कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो अभी जैसे कि हम लोग दांडी यात्रा, नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन वही है, जब 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच की जो नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा हुई थी उसे ही दांडी यात्रा बोलते हैं। तो इसका सन होगा 1930। उसके बाद जो पूना समझौता है वो हुआ था 1932 में, सांप्रदायिक घोषणा भी 1932 में ही हुई थी, और गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। इसी के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। लेकिन अगर बीच के 2 ऑप्शंस की बात की जाए तो पूना समझौता पहले हुआ था, सांप्रदायिक घोषणा जो है वो पहले हुई थी, उसके बाद पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। गांधी जी जेल में थे और उन्होंने फिर अम्बेडकर जी के साथ बातचीत की थी। ये SC/ST से रिलेटेड था। चलिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ये हमारे टोटल 22 क्वेश्चन जो सिर्फ हिस्ट्री से थे, तीनों क्वेश्चन आज कवर हो गए हैं। इसके बाद हमारा भूगोल स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भूगोल से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गए। इसमें आपको जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं कि आपको अलग से पढ़ लेनी चाहिए, वो आप उसके छोटे शॉर्ट नोट बना लीजिए और इसका रिवीजन बार बार करते रहिए। ठीक है, सब लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।